वीर तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में विक्रम संवत 103 माघ सुदी 14 के दिन हुआ था। उनका जन्म नागवंशी जाट परिवार में हुआ और उन्हें शिव का 11वां अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ताहड़ जी था, जो खरनाल के मुखिया थे, और माता रामकमरी शिव की परम भक्त थी। कहा जाता है कि रामकमरी की भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था के कारण ही तेजाजी का जन्म हुआ। तेजाजी का विवाह पेमल नामक बालिका से हुआ, जो पनेर गांव के राय मल जाट की पुत्री थी और झांझर गोत्र की थी। इस विवाह के समय तेजाजी की आयु मात्र 9 महीने और पेमल की 6 महीने थी। विवाह के कुछ समय बाद ही किसी विवाद के कारण पेमल के मामा और तेजाजी के पिता में कहासुनी हो गई, जो बाद में तलवार चलने तक पहुंच गई। इस लड़ाई में पेमल के मामा की मृत्यु हो गई, जिससे दोनों परिवारों में शत्रुता हो गई। तेजाजी को इस विवाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था और वे इस संबंध से अनजान थे। एक दिन उनकी भाभी ने उन्हें ताना मारते हुए उनकी पत्नी का जिक्र किया। तब उन्हें अपनी पत्नी के बारे में पता चला और उन्होंने निर्णय लिया कि वे पनेर जाकर पेमल को वापस लाएंगे। तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपनी पत्नी पेमल को लाने के लिए पनेर के लिए निकल पड़े। पनेर पहुंचने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने तेजाजी को पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इससे नाराज होकर वे वहां से लौटने लगे। लौटते समय उनकी भेंट पेमल से हो गई, जो उस समय गांव के बाहर थी। इसी दौरान एक घटना घटी जिसने तेजाजी के जीवन की दिशा ही बदल दी। गांव की लाछा गुजरी नामक महिला की गाय मीर के मीना लोगों द्वारा चुरा ली गई थी। लाछा गुजरी ने तेजाजी से मदद की गुहार लगाई और गौभक्त होने के नाते तेजाजी इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गायों को छुड़ाने का वचन दिया। गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी ने मीणा लोगों से युद्ध किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच रास्ते में उनकी भेंट एक सांप से हुई, जो आग में जल रहा था। तेजाजी ने उस सांप को बचाया, लेकिन उस सांप के जोड़े में दूसरा सांप तेजाजी को अपना दुश्मन मानकर उन्हें डसने के लिए तत्पर हो गया। तेजाजी ने उसे समझाया कि वे गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं और वादा किया कि लौटने के बाद वह सांप उसे डस सकता है। यह सुनकर सांप ने उन्हें जाने दिया, लेकिन तेजाजी के इस वचन ने उनकी नियति पर गहरी छाप छोड़ दी। युद्ध में तेजाजी को कई घाव लगे, लेकिन वे अंततः गायों को छुड़ाने में सफल हुए और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। घायल अवस्था में तेजाजी सांप के पास लौटे ताकि वह उन्हें डस सके और उनका वचन पूरा हो। तेजाजी के शरीर पर इतने घाव थे कि सांप को काटने की जगह नहीं मिल रही थी। तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालकर सांप को काटने के लिए कहा। इसके बाद सांप ने उनकी जीभ पर डस लिया और इसी के साथ तेजाजी का जीवन समाप्त हो गया। तेजाजी की मृत्यु विक्रम संवत 160 भाद्रपद शुक्ल 10 को सुरसरा गांव में हुई। उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हो गई। तेजाजी की वचनबद्धता और साहस से प्रभावित होकर सांप ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे नाग देवता के रूप में पूजनीय होंगे। उनके इस बलिदान और वचन पालन के कारण तेजाजी की गाथाएं पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गईं। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तेजाजी को देवता का दर्जा प्राप्त है। गांव-गांव में तेजाजी के थान या देवरे बनाए गए हैं, जहां उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की भी मूर्ति स्थापित होती है। इन थानों में सांप के काटने पर लोग उनके नाम की तांतत बांधते हैं और उनका नाम लेकर जहर चूसने की प्रथा निभाई जाती है। तेजाजी का निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तेजाजी की कहानी साहस, वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। उनके बलिदान को याद करते हुए आज भी लोग उन्हें पूजते हैं और उनके जीवन की इस अद्वितीय कहानी से प्रेरणा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय तेजाजी लिख देना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।